मैं शिववंश सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के ऊपर चर्चा करूंगा और ये बताने और ये समझने और समझाने का प्रयास करूंगा कि इस एक्ट के माध्यम से किस तरीके से अडॉप्शन के नियम को पर चर्चा की गई है और कौन से मेंटेनेंस के नियमों पर चर्चा की गई है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में का जो एक्ट नंबर है वो सेक्शन 78 है। एक्ट नंबर 78 है। इसमें टोटल सेक्शन है 30। टोटल चैप्टर है 4। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ये 1 से 4 के सेक्शन के बीच में होता है। दूसरा चैप्टर है अडॉप्शन है। दूसरा चैप्टर है वो सेक्शन 5 से 17 के बीच में है। तीसरा चैप्टर मेंटेनेंस का है, ये 18 से 28 सेक्शन के बीच में है। और चौथा चैप्टर जो है रिपील एंड सेविंग्स की है, ये 29 और 30 के बीच में है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भारत गणतंत्र के 7वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था। इसकी डेट ऑफ एसेंस है 21 दिसंबर 1956 और डेट ऑफ पब्लिकेशन इन गजट है 22 दिसंबर 1956। इसका सेक्शन 3 जो है बिलोंगिंग टू द डेफिनेशन क्लॉज, ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ये 3 डेफिनेशन को कवर करता है। पहला है कस्टम एंड यूसेस, दूसरा है मेंटेनेंस, तीसरा है माइनर। अब हम सेक्शन 3 के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि परिभाषा खंड है। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अंतः अपेक्षित न हो, यानी कि जब तक इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग न दिया गया हो, ये कहकर इसकी डेफिनेशन क्लास की शुरुआत हुई है। तो सबसे प्रथम डेफिनेशन है रूढ़ि और प्रथा। किसी भी नियम का संज्ञान करते हैं जिससे दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण स्थानीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय, समूह या कुटुंब में विधि का बल प्राप्त कर लिया हो, परंतु नियम निश्चित, अयुक्तिक या लोक नीति के विरुद्ध न हो। और दूसरा परंतुक है ऐसे नियम जो एक ही कुटुंब में लागू हो, यानी कि ऐसा कोई प्रथा जो एक ही कुटुंब में लागू हो, उसकी निरंतरता कुटुंब के द्वारा बंद न कर दी गई हो। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है अप्राप्तव्य। अप्राप्तव्य जो है वो इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, तो क्या होगा, वो माइनर कहलाएगा। कि माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर। इसकी क्लास बी में मेंटेनेंस की डेफिनेशन दी गई है कि मेंटेनेंस क्या इंक्लूड करता है, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इन ऑल केस प्रोविजन फॉर गुड फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंट, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, संक्षेप में कहा जाए। इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, यानी यदि कोई अविवाहित पुत्री है, तो ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज, यानी कि अगर कोई अविवाहित पुत्री है तो मेंटेनेंस के खर्चे में उसकी शादी का खर्चा भी इंक्लूड होता है। अब हम इसके सेक्शन 4 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 4 इसका जो है ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात करता है। क्या है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसिव प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि इस अधिनियम में अभ्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय क्या है, एनी टैक्स रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टमर यूसेस एज पार्ट ऑफ दैट लॉ in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदू विधि का निर्वचन रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के पूर्व प्रवर थी, यानी कि इस एक्ट को लागू होने से पहले यदि कोई हिंदू विधि का कोई निर्वचन रूढ़ि या प्रथा लागू थी,
तो उसके विषय में अधिनियम में उपबंध, अगर यदि उसके विषय में अधिनियम में उपबंध किया गया हो तो वो प्रभावहीन हो जाएगा। अब इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदू विधि बंद हो जाएगी जब तक, जहां तक वो इस अधिनियम से असंगत हो। इसी के बी क्लास में कह दिया गया है, ओवर राइडिंग इफेक्ट में ही बी क्लास में कह दिया गया है, यदि कोई हिंदू विधि, हिंदू लॉ इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व लागू थी और इस एक्ट के पारित होने के बाद यदि इस एक्ट के प्रावधानों से किसी तरह से इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है, यानी कोई असंगतता पैदा होती है, तो वो हिंदू विधि जो हिंदू इस एक्ट को लागू होने से पूर्व लागू थी वो समाप्त हो जाएगी। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी सेक्शन 2 की बात करते हैं। कि सेक्शन 2 में इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एप्लीकेबिलिटी से मतलब है कि दी एक्ट अप्लाइज, यानी ये एक्ट जो है किन को अप्लाई होगा, ये अधिनियम लागू है हिंदू धर्म के किसी भी रूप में जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगयात, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी आते हैं, क्योंकि धर्मता हिंदू है। आगे बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हो उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। कोई भी व्यक्ति जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न होता तो वह व्यक्ति ऐसी हिंदू विधि या रूढ़ या प्रथा के द्वारा शासित होता। तो ये जो क्लास है वो ये बता रहा है कि ये विधि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी पर भी लागू हो सकती है, लेकिन तब जब तक ये साबित न कर दिया जाए यदि अधिनियम पारित न होता तो ऐसा व्यक्ति हिंदू विधि या रूढ़ी प्रथा द्वारा शासित होता। अब नीचे इसके स्पष्टीकरण दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति धर्मता हिंदू, बौद्ध या जैन, सिख है तो कोई भी अपत्य धर्मता धर्मज या अधर्मज इसका माता पिता हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो, कोई भी अपत्य धर्मता या अधर्मता जिसके मदर और फादर में से कोई एक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो, जो उसकी जनजाति समूह कुटुंब के रूप में पला हो, इसके माता पिता जिसमें इसके माता या पिता सदस्य हों। आगे बताया है कोई भी अपत्य धर्मता, धर्मजा या अधर्मज जो कि फादर और मदर द्वारा परित्यक्त कर दिया गया हो और जिसकी जनकता ज्ञात ना हो, दोनों में किसी भी दशा में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के रूप में पला हो। ये सब लोग जो होंगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो वो भी हिंदू विधि द्वारा शासित होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म में संपरिवर्तित या परिवर्तित हो गया हो, यानी किसी व्यक्ति ने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख में कन्वर्जन किया हो या फिर पहले कोई उसने कन्वर्जन किया था वो रिकन्वर्ट हो गया हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म को अपनाया हो और यदि उसने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म को पहले उसने छोड़ दिया था, अगर पुनः उसको अपना लिया तो भी वो इस विधि द्वारा शासित होगा। इस अधिनियम की कोई बात जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी। आगे बताया गया है पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र के रेनेंसों को लागू नहीं होगी। पांडिचेरी संघराज के रेनेंसों को लागू क्यों नहीं होगी? क्योंकि पांडिचेरी 300 वर्ष तक फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो वहाँ पर उनके कुछ पर्सनल लॉ लागू होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है ये विधि लागू नहीं की गई है। इस अधिनियम के किसी भी भाग में हिंदू पद का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा तो यद्यपि धर्मता हिंदू नहीं है तथापि ऐसे व्यक्ति के बिना इस अधिनियम के उपबंध लागू। अब सेक्शन 5 जो है ये बताता है कि दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे, यानी कि adoption to be regulated by this chapter. No adoption shall be made after the commencement of this act or to a Hindu except in accordance with the provision contained in this chapter and may be adopted made in contravention of the said provision shall be void. अब सेक्शन 5 को समझने का प्रयास करते हैं। किसी हिंदू द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात
इस अध्याय द्वारा ही दत्तक किया जाएगा और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में कोई भी दत्तक शून्य होगा। अब इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 लागू हो गया, तो उसके बाद से अगर कोई भी एडॉप्शन किया जाएगा तो इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा, इसके उल्लंघन में नहीं किया जाएगा। और यदि इसके उल्लंघन में कोई एडॉप्शन किया जाता है तो उस तरह का एडॉप्शन क्या होगा, वो शून्य माना जाएगा। लास्ट में बताया है कि दत्तक शून्य होने पर दत्तक कुटुंब के पक्ष में किसी अधिकार का सृजन नहीं होगा, न ही जन्म के कुटुंब के कोई अधिकार नष्ट होंगे। मान लीजिए कि इस प्रावधान के उल्लंघन में किसी तरह का एडॉप्शन कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो बच्चा जो जिस बच्चे को जिस व्यक्ति ने अडॉप्ट किया है, तो उसके एडॉप्टिव पेरेंट के परिवार में किसी तरह का कोई राइट वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि एडॉप्शन जो हो गया शून्य हो गया। और जो उसका जनक का कुटुंब था, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, उसमें भी उसके अधिकार नष्ट नहीं होंगे। ये क्लास 5 सेक्शन 5 के क्लास 2 में अगर एडॉप्शन वाइड होता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके बारे में बताया गया है। अब हम सेक्शन 6 के ऊपर चर्चा करते हैं। सेक्शन 6 जो है रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन की बात करता है, यानी कि जो वैलिड एडॉप्शन की जो होंगी उनकी क्या शर्तें होंगी। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 11 ये दोनों ही वैलिड एडॉप्शन की शर्तों के बारे में बात करते हैं। जब भी हम सेक्शन 6 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 11 के साथ में रेड विद सेक्शन 11 पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन 6 और सेक्शन 11 के कंबाइंड रीडिंग से ही हमको पता चलेगा कि टोटल एडॉप्शन की क्या शर्तें हैं। तो आइए सेक्शन 6 को समझने का प्रयास करते हैं कि नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ अ कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेक एन एडॉप्शन। कोई भी दत्तक विधि मान नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। यानी दत्तक लेने वाला व्यक्ति यदि सामर्थ्य और अधिकार नहीं रखता है तो वो एडॉप्शन लागू नहीं होगा। और क्लास 2 में कह दिया गया है, इसके सब क्लास 2 में कह दिया गया है कि दत्तक देने वाला सामर्थ्य ना रखता हूँ। और क्लास 3 में कह दिया है दत्तक व्यक्ति दत्तक लिए जाने योग्य ना हो। यानी कि इसके जो सेक्शन 6 के क्लास 1, 2 और 3 जो है ये इस बात का द्योतक हैं कि सेक्शन 7 और 8 जो है लेने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य की बात करता है। सेक्शन 9 जो है दत्तक देने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य की बात करता है। और सेक्शन 10 जो है दत्तक व्यक्ति की सामर्थ्य की बात करता है, यानी जिसको दत्तक लिए जाने की सामर्थ्य करता है। यानी ये सेक्शन 7, 8, 9 की कंबाइंड रीडिंग की बात करता है। अगर एडॉप्शन लिया जाएगा तो एक एडॉप्शन के की जो वैलिड शर्तें हैं वो सेक्शन 7, 8, 9, 10 के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा ही एडॉप्शन लिया जाएगा। और सेक्शन इसके क्लास 4 में क्या कह दिया गया है कि इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो। यानी कि इसमें सेक्शन 11 के अलावा अन्य जो भी प्रावधान है उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब हम सेक्शन 11 में की बात करते हैं कि विद्यमान दत्तक की अन्य शर्तें क्या हैं। हर दत्तक की निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। क्लाजन में क्या गया है, क्लाजन जो है पुत्र के दत्तक की बात करता है। दत्तक लेने वाले पिता या माता का जिसके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई भी हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र के पुत्र का पुत्र चाहे धर्मज नातेदारी हो या दत्तक हो, दत्तक के समय जीवित न हो। यानी कि अगर पुत्र का दत्तक हम ले रहे हैं तो उसका कोई पुत्र नहीं जीवित होना चाहिए, ना ही उसके कोई पुत्र का पुत्र यानी उसका कोई पोता जीवित होना चाहिए, और ना ही पुत्र के पुत्र का पुत्र यानी कोई परपोता भी जीवित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीवित ना होने की बात कही है, यानी कि पुत्र होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। पुत्र होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर पुत्र है और पुत्र होने के बाद वो मर गया है तो वो पुत्र का दत्तक लिया जा सकता है। यहाँ पर इस बात को कहा जाएगा। क्लास 2 में पुत्री का दत्तक की बात कही है। दत्तक लेने वाले पिता या माता की कोई हिंदू पुत्री
या पुत्र की पुत्री दत्तक के समय जीवित न हो। यहाँ यह कह दिया है कि दत्तक लेने वाले माता पिता की कोई पुत्री या परपुत्री यानी पोती जीवित न हो दत्तक के समय। और क्लास 3 में कह गया कि दत्तक पुरुष द्वारा लिया जाता है, यानी कि यदि कोई दत्तक कोई पुरुष लेता है, यानी कोई अडॉप्शन यदि पुरुष के द्वारा किया जाता है और दत्तक लिए जाने वाली कोई व्यक्ति नारी है यानी कि फीमेल है, तो दत्तक पिता और दत्तक लिए जाने वाली नारी के बीच में एज का डिफरेंस जो होगा वो 21 साल का होना चाहिए। और क्लास 4 में कह दिया गया है कि यह दत्तक यदि नारी द्वारा लिया जाता है और दत्तक लिए जाना व्यक्ति पुरुष है, तो दत्तक माता और दत्तक लेने वाले पुरुष के बीच में आयु का अंतर 21 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि मेल और फीमेल में जो एज का डिफरेंस है, अगर मेल फीमेल को लेता है और फीमेल मेल को लेता है, एडॉप्शन करता है, तो उस कंडीशन में एज का डिफरेंस 21 साल का होना अनिवार्य है। वही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को दत्तक नहीं लिया सकता। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि आप दत्तक जब भी कोई व्यक्ति लेगा, यानी एडॉप्शन कोई भी व्यक्ति करेगा, तो वो सिंगल ही करेगा, वो 2 लोग मिल करके एडॉप्शन नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि फादर और मदर मिल करके किसी व्यक्ति का एडॉप्शन नहीं करते हैं। फादर यदि अडॉप्ट करेगा, फादर यानी कि हस्बैंड और वाइफ मिल करके किसी व्यक्ति का जो है एडॉप्शन नहीं करते हैं। अगर हस्बैंड अडॉप्ट करेगा तो वाइफ कंसेंट देगी अगर वो जीवित है, अगर वाइफ अडॉप्ट करेगी तो हस्बैंड कंसेंट देगा। यही आगे ये प्रावधानों में बताया गया है, यही यहाँ पर क्लियर किया गया है। क्लास 4 में कहा गया है कि दत्तक लिए जाने वाले अपत्य जनकों का संरक्षक द्वारा दत्तक लिए जाने वाले कुटुंब में उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाना होगा। यानी एक्चुअली टेकन और लिविंग, देना और लेना का होना अनिवार्य है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप किसी को गाड़ी की देते हैं विवाह में, तो विवाह के समय गाड़ी की चाबी उसको पकड़ा देते हैं, लीजिए साहब ये चाबी हो गई, तो एक सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। तो सिंबॉलिक डिलीवरी यहाँ पर होना अनिवार्य की बात कही है। यानी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि साहब इसकी सिंबॉलिक डिलीवरी बच्चे की हो गई है। परंतु दत्तक होमम का किया जाना दत्तक की विद्यमानता के लिए आवश्यक न हो। यानी कि किसी तरह का कोई पूजा पाठ दत्तक हो अनिवार्य नहीं है। अब इस दत्तक के परिणाम क्या होंगे, ये सेक्शन 12 में बताया गया है। दत्तक की तारीख से दत्तक के पिता या माता का पत्र समस्त प्रयोजन के लिए समझा जाएगा कि ऐसी तारीख को जन्म के कुटुंब के साथ संबंध बंधक टूट चुके हैं और उसका स्थान उन कुटुंबों में ले लिया जो दत्तक कुटुंब के दत्तक के साथ अर्जित हुए। यानी सेक्शन 12 जो है इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन की बात करता है। यदि कोई बच्चा जो है जिसको अडॉप्ट कर लिया गया है, तो जैसे ही वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो एडॉप्टिव पेरेंट के साथ में, के परिवार के साथ में उसके सारे संबंध टूट जाएंगे और उसके जो जन्म के कुटुंब के साथ में उसके सारे संबंध टूट जाएंगे। यही बात ही कह रहा है। परंतु अब इसमें प्रोविजो भी लगाया गया है, वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करता जिसने जन्म के कुटुंब में विवाह नहीं कर सकता था। अगर वो कुटुंब में रहता तो विवाह नहीं करता। यानी कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का अडॉप्शन हुआ और अडॉप्शन के समय में अब वो अडॉप्शन के बाद वो दूसरे परिवार से जुड़ गया, तो जिस परिवार में वो पहले था, यानी कि जो जिसका जन्म का परिवार था, अगर कोई रिश्ते में उसकी बहन माँ या बेटी लग रही है या बहन माँ लग रही है, तो उस परिस्थिति में वो उसे विवाह नहीं कर सकता था। तो ऐसे विवाह वो अडॉप्शन हो जाने के बाद, परिवार से रिश्ता टूटने के बाद भी वो नहीं कर सके। आगे बताया गया है, कोई भी संपत्ति जो दत्तक के पूर्व नहीं आती, ऐसी संपत्ति के स्वामी संलग्न बाध्यताओं जैसे कुटुंब के नातेदार से भरण पोषण की बाध्यता आती है, निहित बनी रहेगी। यानी कि एडॉप्शन से पहले मान लीजिए कि जन्म के जिस कुटुंब में जो बच्चा रह रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉपर्टी उसमें कोई वेस्ट हो गई है और उसके बाद उस बच्चे का किसी अन्य फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो अगर उसमें किसी तरह का मेंटेनेंस की उसकी लायबिलिटी थी,
तो वो बाध्यताएं एडॉप्शन के हो जाने के बाद, यानी कि फैमिली से संबंध टूटने के बाद भी बनी रहेंगी। यही बात इसने बताया गया। अब आगे क्लास सी में कह दिया कि दत्तक अपद किसी व्यक्ति को संपदा में निर्हित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति के दत्तक के पूर्व निहित होगी। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका एडॉप्शन हुआ है वो किसी ऐसी फैमिली में जाता है जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी उसके एडॉप्शन से पहले ही किसी व्यक्ति में निहित हो गई, तो उसके एडॉप्शन के बाद से तो जो जो उसकी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति में वेस्ट हो गई थी तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। यही बात बताया गया है। सेक्शन 13 दत्तक जनों को अपनी संपत्ति के वैधानिक अधिकार की बात करता है। यानी क्या कहता है कि एडॉप्टिव पेरेंट जो होगा, राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्प्यूट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, कि एडॉप्टिव पेरेंट की क्या राइट्स हैं कि सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। ये यहाँ पर इस बात से शुरू किया गया है कि सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लिया जाए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि एन अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द एडॉप्टिव फादर और मदर द पावर टू डिस्पोज हिज और हर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर इंटर वॉवेस और बाय विल। क्या कहा गया है कि कोई दत्तक किसी दत्तक पिता या माता या दत्तक पिता को अपनी संपत्ति को जीवन काल में अंतरण द्वारा, यानी कि रजिस्ट्री द्वारा, बेचने के द्वारा या फिर विल द्वारा वैनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करेगा। यानी एडॉप्शन के बाद भी एडॉप्टिव पेरेंट जो होगा अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को विल कर सकते हैं। ये एक जनरल लॉ है। लेकिन ऊपर जो इन्होंने कहा गया है, जहां पर से ये सेक्शन शुरू हुआ था कि सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन आप चाहें तो एग्रीमेंट के द्वारा इस प्रोविज़न को समाप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हम एडॉप्शन के बाद अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। इस तरह का एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। सेक्शन 14 जो बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। क्या है कि कुछ दशाओं में दत्तक माता की अवधारणा की बात करता है। वेर ए हिंदू हु हैज़ ए लिविंग एडॉप्टेड ए चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द एडॉप्टिव मदर। जहाँ कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है किसी अपत को दत्तक लेता है तो वो दत्तक माता समझी जाएगी। जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो उस कंडीशन में जो उसकी वाइफ होगी वो एडॉप्टिव मदर समझी जाएगी। और अगर एक से किसी अधिक पत्नियां हैं तो पहले वाली जो होगी एडॉप्टिव मदर समझी जाएगी और अन्य जो होंगी वो उसकी क्या समझी जाएंगी, स्टेप मदर्स, यानी कि सौतेली माता समझी जाएंगी। और जहाँ कोई विधुरिया कुमारा कोई दत्तक लेता है और दत्तक लेने के पश्चात वो कोई विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में जो आने वाली जो पत्नी होगी वो उसकी सौतेली माता समझी जाएगी। जहाँ कोई विधवा है या अविवाहित नारी है किसी अपत्य को यानी किसी माइनर को दत्तक लेती है, अडॉप्ट करती है किसी बच्चे को, तो उसकी पत्नी जिससे वो तत्पश्चात यानी कि बाद में विवाह करता है तो उस अपत्य की यानी कि उस बच्चे की सौतेला पिता समझा जाएगा। ये सेक्शन 14 की कंडीशन थी। सेक्शन 15 की हम बात करते हैं। सेक्शन 15 विद्यमान दत्तक, सेक्शन 15 विद्यमान दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा। इसकी बात करता है। क्या कहता है कि वैलिड एडॉप्शन not to be cancelled. No adoption which has been validly made can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can be adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth. कोई भी दत्तक जो विद्यमान तरीके से किया गया है, यानी कि जिस नियम और कानून से दत्तक किया जाता है और उस तरीके से कोई दत्तक किया गया है, किसी तरह का एडॉप्शन किया गया है, तो दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे रद्द नहीं किया जा सकता। और ना ही दत्तक अपत्य यानी जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो अपनी हैसियत को समाप्त कर सकता है और वो अपने जन्म वाले कुटुंब में वापस आ सकता है।
अब आगे हम बात करेंगे सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 प्रेजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एडॉप्शन की बात करता है कि whenever any document registered under any law for the time in force is produced before any court purporting to record an adoption made and signed by the person given and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption had been made in compliance with the provision of the act unless and until is disproved. दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बारे में अवधारणा, ये सेक्शन 16 की बात है। जब कभी वर्तमान विधि के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत कोई दस्तावेज इसे दत्तक का अभिलेखित होना तात्पर्य है जो अपत्य को दत्तक लेने व देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित हो, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो जब तक कि यदि उसे न साबित कर दिया जाए तो न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया जाएगा। यानी कोई ऐसा एडॉप्शन डीड जो कि दत्तक लेने या देने दोनों व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर साइन किया गया हो और वो न्यायालय के संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, तो कोर्ट उसे शैल प्रिज्यूम करेगा और ये कोर्ट उसे ये मानेगा कि वो सही है जब तक उसे गलत साबित न कर दिया जाए। अब हम सेक्शन 17 की बात करेंगे कि सेक्शन 17 कुछ संदायों के प्रतिषेध की बात करता है, यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्टेन पेमेंट की बात करता है। क्या है ना, क्लास 1 है, नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवार्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द एडॉप्शन एनी पर्सन एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव एनी अदर पर्सन एनी पेपर एनी पेमेंट और रिवार्ड द रिसिट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन। दत्तक के प्रतिफल के फलस्वरूप कोई भी संदाय या इनाम ना तो प्राप्त करेगा, ना ही प्राप्त करने के लिए कोई करार करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा संदाय या इनाम देगा या देने के लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा के द्वारा प्रतिष्ठित है। यानी कि इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि एडॉप्शन के एवज में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा या किसी तरह का इनाम नहीं लिया जाएगा, और यदि कोई लेता है यानी कि कोई उपधारा 1 का उल्लंघन करता है, इसे क्लास 2 में कह दिया है, तो क्या होगा, वो 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। क्लास 3 में कह दिया गया है कि इस धारा के अधीन अभियोजन राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्रतिगत किसी ऑफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना ही संस्थित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर इसमें किसी तरह का प्रोसिक्यूशन चलाना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंट्रावेंशन किया है इस सेक्शन का, उसका कोई प्रोसिक्यूशन चलाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसर्न ली जाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रतिगत कोई अधिकारी है उसकी प्रीवियस कंसर्न से ही प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 17 की बात है। अब इस सेक्शन 17 का एक अपवाद है और सेक्शन 9 सब क्लास 5 में है, ये जब सेक्शन 9 हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। अब हम सेक्शन 7, 8, 9, 10 के ऊपर चर्चा कर लें। सेक्शन 7 और 8 जो है दत्तक लेने वाले की सामर्थ्य की बात करता है, यानी कि सेक्शन 7 दत्तक लेने वाले पुरुष की सामर्थ्य करता है और सेक्शन 8 दत्तक लेने वाले नारी की सामर्थ्य की बात करता है। दोनों लगभग सिमिलर है कि कोई भी हिंदू पुरुष जो स्वस्थशिष्ट हो और अप्राप्त वय ना हो सामर्थ्य होगी वह पुत्र पुत्री को दत्तक ले। यानी कि किसी पुरुष के दत्तक लेने की जो कॉम्पिटेंसी है, जो कैपेसिटी है, वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो वो साउंड माइंड हो और दूसरी बात वो माइनर ना हो। अब नीचे एक प्रोविजन लगा दिया है, यदि पत्नी जीवित हो तो अविवाहित रूप से जीवित हो या अविवाहित रूप से संसार त्याग न कर चुकी हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के द्वारा उसे विकृचित घोषित न कर दिया गया हो या फिर वो हिंदू न रह गया हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी तो अगर कोई हिंदू पुरुष दत्तक कोई लेगा तो उस अपनी पत्नी की सम्मति से लेगा। मतलब जनरल लॉ है कि हिंदू पुरुष जब भी दत्तक लेगा, अगर उसकी पत्नी जीवित है या पत्नी है तो अपनी पत्नी की सम्मति से ही दत्तक लेगा, और यानी कि उसकी कंसर्न जरूरी है। अब किस कंडीशन में कंसर्न नहीं जरूरी है, यदि पत्नी जीवित नहीं है या अंतिम रूप से संसार त्याग कर चुकी है या फिर विकृचित न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया हो या फिर हिंदू न रह गई हो, तो उस कंडीशन में पत्नी की कंसर्न की आवश्यकता नहीं होती।
और एक इस नीचे स्पष्टीकरण में ये बात कह दी गई है, यदि एक से अधिक पत्नी है तो सभी की कंसेंट आवश्यक है। और सेक्शन 8 जो है हिंदू नारी की सहमत देने की बात करता है। ये भी वही बात करता है कि हिंदू नारी की जो कैपेसिटी है दत्तक लेने की, वो दो बातों पर निर्भर करती है कि वो साउंड माइंड हो और वो माइनर ना हो, यानी कि मेजर हो। अब इसमें ये प्रोविजन लगा है कि किस कंडीशन में उसे पति की, मतलब अगर वो उसकी शादी हो चुकी है तो उसको अपने हस्बैंड की कंसर्न लेनी पड़ेगी, और किस कंडीशन में कंसर्न नहीं लेनी पड़ेगी ये प्रोविजन बताया गया है। यदि उसका पति जीवित ना हो, या अंतिम उसे संसार त्याग न कर चुका हो, या हिंदू ना रह गया हो, या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया हो, तो उस कंडीशन में उसके हस्बैंड की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 9 है दत्तक देने वाले सक्षम व्यक्ति की बात करता है। अभी हम 7 और 8 जो है दत्तक लेने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य की बात कर रहे थे, क्योंकि दत्तक लेने वाले की सामर्थ्य जो है नॉर्मली दो ही चीज़ है पे बताई, जोर दिया गया है कि एक तो साउंड माइंड हो, दूसरी बात माइनर ना हो। और दत्तक लेने वाले की अब बात कर लें, दत्तक देने वाले की, जो दत्तक दे रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है। अपत के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई भी व्यक्ति अपत को देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। अब क्लास 1 में कह दिया गया है कि कौन दत्तक दे सकता है, केवल फादर या मदर या फिर गार्जियन दत्तक दे सकते हैं, और कोई नहीं दे पाएगा। यदि पिता या माता जीवित है तो उपधारा 4 के प्रावधानों के अधीन उन्हें पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने का समानाधिकार होगा, दत्तक देने का समानाधिकार होगा। परंतु जब तक उनमें से एक पूर्ण रूप से अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो, वह हिंदू न रह चुका हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित न कर दिया गया हो, तो ऐसा अधिकार दूसरों की सम्मति के बिना प्रयोग में नहीं किया जाएगा। यही पुरानी बातें दोहराई गई हैं। अब क्लास 4 की बात कही है, यहाँ पर है जहाँ माता पिता दोनों मर चुके हैं। क्लास 4 और क्लास 5 वो संरक्षक के दत्तक लेने की बात, देने की जो सामर्थ्य की बात करता है। जहाँ माता पिता दोनों मर चुके हैं, या फिर पूर्ण या अंतिम से संसार को त्याग चुके हैं, या फिर सक्षम न्यायालय ने उन्हें विकृत घोषित कर दिया है, या फिर अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, तो ऐसी स्थिति में अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से ही किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत एक संरक्षक भी आता है, दत्तक ले सकेगा। यानी गार्जियन का जो राइट है उस कंडीशन में जारी होगा जब माता पिता मर गए हों, या फिर संसार त्याग दिए हों, या फिर विकृत हो गए हों, या फिर उनकी जनकता ज्ञात ही ना हो, तो उस कंडीशन में वो न्यायालय की अनुमति से जो गार्जियन होगा वो दत्तक किसी व्यक्ति को दे सकेगा, और किसी व्यक्ति में वो उसमें स्वयं भी शामिल है, यानी कि वो अपने आप को भी उसका एडॉप्टिव फादर और मदर के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय किसी, अब क्लास 5 है, न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात को ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा कि अपत्य की आयु और उसकी समझ की शक्ति कितनी है। दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा या समग्र विचार करके अपने इस बारे में समाधान कर लेता है कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकर होगा या नहीं। अब क्लास 4 में इसी में कह दिया गया है कि दत्तक देने के फलस्वरूप कोई संदाय या इनाम, या किसी संदाय या इनाम के सिवाय जो न्यायालय मंजूर करे, अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले ना तो प्राप्त किया है, ना ही उसे प्राप्त करने का करार किया है, ना ही किसी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को दिया है, ना ही देने के लिए करार किया है। यानी कि यहाँ पर यह कह दिया गया है कि अगर कोई दत्तक के फलस्वरूप कोई इनाम या संदाय नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर न्यायालय की अनुमति से कोई इनाम या संदाय लिया भी जा सकता है। यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है। यानी एक तरीके से ये सेक्शन 17 का अपवाद के रूप में आ गया। इसका स्पष्टीकरण है में बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए माता और पिता के अंतर्गत दत्तक माता या दत्तक पिता नहीं आते हैं। संरक्षक में वो व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अपत्य का शरीर या उसके शरीर और संपत्ति दोनों आते हैं। अपत्य के पिता या माता को विल द्वारा नियुक्त संरक्षक और किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, और न्यायालय से नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर दत्तक लिया जाना अपत्य मामूली तौर पर निवास करता है।
अब सेक्शन 10 है व्यक्ति जो जब तक ले जाते हैं, यानी जो जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जाना है उसकी क्या कैपेसिटी है, उसके बारे में सेक्शन 10 की बात करता है। कोई भी व्यक्ति जो जब तक लिए जाने के योग्य ना हो नहीं होगा जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हो। यानी कि जो बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी क्या कंडीशंस होगी। पहला, वो हिंदू हो। दूसरा, वो पहले से दत्तक नहीं लिया जा चुका हो। दूसरा, उसका विवाह नहीं हुआ हो। अगर कोई कस्टम उसको परमिशन देता है तो विवाहित व्यक्ति का भी अडॉप्शन हो सकता है। उसने 15 वर्ष की आयु पूरी ना हो की हो, लेकिन अगर कोई रूढ़ी या प्रथा उसको अनुज्ञात करती है तो 15 वर्ष की आयु होने के बाद भी जो है उसका अडॉप्शन किया जाता है। तो ये सारी कंडीशन जो है दत्तक यानी कि एडाप्टिव बच्चे की सामर्थ्य की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज हिंदू एडॉप्शन एंड अबेंडनेस एक्ट के एडॉप्शन तक के प्रोविज़न्स के बारे में चर्चा कर ली है। यानी सेक्शन 17 तक के जो प्रोविज़न्स हैं जो कि एडॉप्शन की बात करते हैं उस पर हमने चर्चा कर ली है। हम अपने अगले लेक्चर में मेंटेनेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। और यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा है कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।